टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मीन्स दैट बीइंग इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो कहाँ तक टेक्नोलॉजी और कुछ इंस्टीट्यूशन जो है इसको मॉडर्नाइज किए हैं। क्या आप कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मॉडर्नाइज किया गया है इंडियन एग्रीकल्चर को? सो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट 1, द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके, बोला कि इंडिया के जो एग्रीकल्चर में है कुछ तेजी आया है। ओके, पॉइंट 2, एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड ए लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60%। बोला इंडिया में 60% तक पीपल्स को जो गुजर बसर होता है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही होता है। पॉइंट 3, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked अपॉन द इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर इन 1960 एंड 70। बोला है कि इंडिया के अंदर में जो एग्रीकल्चर में तेजी आया है वो 90 और 60 के आसपास में जो है वो आया है और ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। ओके, पॉइंट 4, द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेमुनरेटिव एंड प्रोक्यूरमेंट प्राइस फॉर द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंस करती है। ओके, कुछ जो खास क्रॉप्स है उसके लिए। ओके, पॉइंट 5, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग cooperation and evolution of zamindari etc. We are given the priority to bring about the institutional reform in the country after independence। बोला है कि इंडिपेंडेंस के बाद एक आदमी के पास पूरी ज़मीन ना हो, दैट मीन्स कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग ना हो, कॉपरेशन हो और एक तरीके से ख़त्म कर दिया जाए ज़मींदारी को। ज़मींदारी कहते हैं कि एक आदमी के पास पूरी ज़मीन है और दूसरे जो काम करने वाला है मजदूर वो लैंडलेस है, दैट मीन्स वो पूरी काम करता है, सिर्फ उसको वेजेस ही मिल पाती है। ओके, दैट मीन्स ज़मींदारी where etc. We are given the priority to bring about the institutional reform in the country after the independence। बोला कि इस तरीके से जो है वो उसको ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि इस तरीके से कुछ रिफॉर्म्स आए अपने कंट्रीज़ के अंदर में आज़ादी के बाद। पॉइंट 6, द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड where some of the strategies initiated to improve a lot of Indian agriculture। बोला है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आधार पर ओके कुछ पैकेज टेक्नोलॉजी और वाइट रेवोल्यूशन ओके ये सब जो है शुरू किया गया था और साथ में कुछ स्ट्रेटेजीज जो है वो शुरू किया गया था इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, पॉइंट 7, लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। बोला है कि अपना जो 5 ईयर प्लान है उसमें किस तरीके से लैंड्स को रिफॉर्म्स किया जाए, यानी उसको ज़्यादा अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उसमें जो है वो ध्यान दिया गया है। ओके, पॉइंट 8, डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज in 1980s and 1990s a comprehensive land development program was initiated which includes both institutional and technological reform। बोला गया है कि कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ एरिया को सिलेक्ट किया गया था 90 और 80s के दशक में, जहां पर बताया गया कि लैंड से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया था। ओके, जिसमें जो है कुछ इंस्टीट्यूशनल और कुछ टेक्नोलॉजिकल जो है वो रिफॉर्म्स था। ओके, पॉइंट 9, प्रोविजन फॉर क्रॉप्स इंश्योरेंस अगेंस्ट द ड्राउट फ्लड साइक्लोन फायर एंड डिजीज। बोला जा रहा है कि कुछ प्रोविज़न लाया गया था कि अगर क्रॉप्स इंश्योरेंस दिया जाएगा, फ्लड अगर आ गया, सूखा पड़ गया तो उसके लिए इंश्योरेंस दिया जाएगा, फ्लड आ गया तो उसके लिए इंश्योरेंस दिया जाएगा, साइक्लोन आ गया तो उसके लिए इंश्योरेंस दिया जाएगा, या कुछ आग लग जाता है उसके लिए इंश्योरेंस दिया जाएगा, या कुछ डिजीज़ फैल गया है क्रॉप्स के अंदर में उसके लिए इंश्योरेंस दिया जाएगा। दैट मीन्स इंश्योरेंस सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था रिफॉर्म्स के तौर पर। ओके, पॉइंट 10, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, banks for providing loan facility to the farmers at lower rates of interest। बोला गया कि कुछ बैंक जो है की स्थापना की गई थी, कोऑपरेटिव सेक्टर की स्थापना की गई थी, जिसकी वजह से बताया गया कि बहुत ही कम इंटरेस्ट पे जो है वो फार्मर्स को लोन मिल जाता था। ओके,
पॉइंट 11 किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस। बोला गया कि किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम जो है वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। पॉइंट 12 स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर वेयर इंट्रोड्यूस्ड एंड रेडियो एंड टीवी। बोला है कि रेडियो एंड टीवी पर जो है वो एक तरीके से खबरों का यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे मौसम जो विभाग के बारे में जो है वो उसके बारे में जानकारी दी जाती थी। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, फ्लड आ जाएगा, तो फार्मर को अलर्ट कर देंगे, तो फार्मर जो है इस तरीके से शोइंग नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरीके के वेदर रिपोर्ट जो है वो रेडियो और टेलीविजन पे फार्मर्स के लिए शुरू किया जा चुका है। ओके, पॉइंट 13 द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बोला कि फार्मर जो प्रोडक्शंस करते हैं उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस में गवर्नमेंट जो है वो खरीद लेती है। ओके, ये इसकी भी जो है वो अनाउंसमेंट किया गया है। पॉइंट 14 remunerative and procurement prices for the important crops to check the exploitations of farmers by the speculators and middlemen। बोल रहा है कि फार्मर्स को उनके प्रोडक्शंस का सही दाम मिले। ओके, इसके लिए एक प्रोक्यूरमेंट कुछ तरीका जो है वो अपनाया गया है जिसकी वजह से फार्मर्स को जो है वो किसी तरीके से लॉस ना हो पाए, उसको जो है वो चेक किया जाए। इसके लिए कुछ जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया गया है।